ए अल्लाह, मैं बहुत थक चुका हूँ। मैं बहुत परेशानियों से लड़ चुका हूँ। मेरे मामलात अभी भी ठीक नहीं हो रहे। मैं परेशानियों से बाहर नहीं आ पा रहा। मेरी मुश्किलात ख़त्म नहीं हो रही मौला। मेरी परेशानियाँ ख़त्म नहीं हो रही मौला। मेरे ऊपर, मेरी फैमिली के ऊपर बीमारियाँ जो आई हुई हैं वो ख़त्म नहीं हो रही। हमें सेहत नहीं मिल रही, हमें सुकून नहीं मिल रहा, हमें रिस्क में तंगी हो रही है, हमें तंगदस्ती हो रही है। हम हर तरफ से फंस चुके हैं। हमारी परेशानी दूर नहीं हो रही है। हमारी जितनी भी परेशानियां हैं, मामलात हैं, वो ख़राब हो चुके हैं। हम कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की, लेकिन आगे बढ़ नहीं पा रहे। हम किसी भी कदम में, किसी भी काम में कदम बढ़ाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कोई हमारे पैर पकड़कर वो खींच रहा हो वापस पीछे की तरफ। हमें ऐसा लगता है कि हम आगे तरक्की के लिए नहीं, आगे कामयाबी के लिए नहीं, हम आगे अगर बढ़े तो सीधे एक कुआं है, गहरी खाई है, उसमें जा गिरेंगे। मौला मदद फरमा, ए मेरे अल्लाह मदद फरमा, हमारी मदद फरमा। ये हर बंदा इस वक्त परेशानी में मुब्तला है। हर बंदे के दिल से एक आवाज निकल रही है कि मैं थक चुका हूं। मैं हालात से लड़ लड़ कर थक चुका हूं। मैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए लड़ लड़ कर थक चुका हूं, लेकिन मेरी परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही। मेरी जो हाजत है, वो जायज हाजत है, वो पूरी नहीं हो रही है। मैं कहाँ फंस रहा हूँ? मैं ठीक हो जाता हूँ तो मेरी बीवी बच्चे बीमार हो जाते हैं, वो ठीक होते हैं, घर में माँ बाप बीमार हो जाते हैं, वो ठीक होते हैं, मैं बीमार हो जाता हूँ। एक के बाद एक बीमार होता जा रहा है। और पैसों की तो बात कर ही नहीं सकते। पैसा तो आ रहा है, लेकिन किस तरह से हमें समझ में नहीं आ रहा कहाँ जा रहा है। या तो पैसा बिल्कुल भी नहीं आ रहा। पैसा इतना तंग हो चुका है, रिस्क इतना तंग हो चुका है कि हमें समझ में नहीं आता हम किसके सामने रोएं, किसके सामने अपनी जरूरत का इजहार करें। मेरी बहनें वो अपनी अपनी जिंदगी में मस्त हैं, मेरे भाई वो अपनी जिंदगी में एंजॉय कर रहे हैं। कोई हेल्प करने वाला नहीं है, कोई परेशानी से बाहर निकालने वाला नहीं है। मैं कहां जाऊं? सब वेल सेटेड हैं। मेरी फैमिली में अगर मेरे भाई अलग रहते हैं, मेरे दूसरे बहन भाई सब बड़े छोटे सब अलग रहते हैं, वो काफ़ी अच्छे सेट हैं। मेरे दोस्त बहुत अच्छे सेट हैं, मेरे ख़ानदान वाले बहुत अच्छे माशाल्लाह से वो सेट हैं, उनको ज़रूरत नहीं है। लेकिन उनको मैं क्यों नज़र नहीं आ रहा हूं, या मैं क्यों नज़र नहीं आ रही हूं? ये आप अपने आप से जो सवाल करते हैं, ये आप अपने आप से सवाल करते हैं और आपको इसका जवाब नहीं मिल पा रहा होता। उसकी वजह क्या है? उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ एक है कि हमें जो रोना है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने रोना है। हमने अपनी तकलीफ़ें, अपनी मुसीबतें, अपनी परेशानियां, अपनी बीमारियां, अपनी तंगदस्ती, अपने रिस्क में तंगदस्ती, जो भी मामलात है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बात करनी है। हम कर नहीं रहे, हम नहीं कर रहे। हम इंतजार में बैठे हुए हैं कि बड़ा भाई मेरे आकर मेरी हेल्प कर देगा, बड़ी बहन मेरी हेल्प कर देगी, जो मेरा छोटा भाई वो वेल सेटेड है यार, वो अच्छा कमाता, मंथली इनकम उसकी 20-25 लाख 50 लाख रुपए, वो आकर महीने की हेल्प कर दे। कोई आकर महीना ये बांध दे, कोई आकर महीना ये मेरा बांध दे कि यार तुम ये स्कूल की फीस इससे भरना, इससे घर का रेंट देना, इससे घर का ग्रॉसरी ले लेना, ये तुम्हारे एक भाई एक बहन आकर तुम्हारे को बीमारियों के पैसे दे दे कि बीमार हो तो ये। मुझे हलवा चाहिए, साफ बात है, मुझसे कुछ नहीं होने वाला। ना मैं मेहनत कर सकता हूं, ना मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने रो सकता हूं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेहनत भी कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन नसीब, किस्मत साथ नहीं दे रही। उनके नसीब में इतना लिखा हुआ है। अब जिन लोगों का देखें, जो लोग सुस्त और काहिल हैं, उनकी तो मैं कोई बात ही नहीं कर सकता, मेरे पास कोई इसका जवाब ही नहीं है।
अगर आप में से ये सुस्त और काहिल है, आप तो वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं। लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं, आप दूसरों का ख्याल भी करते हैं, आपके दिल में किसी के लिए गीबत नहीं है, आपके दिल में किसी के लिए हसद नहीं है, कीना नहीं है, फिर भी आप परेशान हो और कोई हेल्प नहीं कर रहा आपकी, तो जरूर देखिए, मेरी बात को जरूर समझिए। दोस्त बना लो अल्लाह रब्बुल इज्जत को। ये जो हमने लोगों के सामने रोना है, यही रोना हम अगर लोगों के सामने के बजाय अल्लाह के आगे रोना शुरू कर दें, अल्लाह रब्बुल इज्जत के आगे रोना शुरू कर दें, अल्लाह से बातें करना शुरू कर दें, अल्लाह को अपना दोस्त बना लें, वो वहदहू ला शरीक है। यकीन मानिए, मैं दिल से ही कह रहा हूं, ये वीडियो कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, दिल से बात कर रहा हूं, मैंने कुछ नहीं लिखा, ये सिर्फ दिल से वीडियो बन रही है। बाखुदा मेरा अल्लाह जानता है, दिल से कह रहा हूं, आप अल्लाह से बातें करना शुरू कर दो, अल्लाह को दोस्त बना लो, उसके सामने अपनी परेशानियां रखना शुरू कर दो, उसके सामने अपनी हाजतें रखना शुरू कर दो, उसके सामने बीमारियां रखना शुरू कर दो कि अल्लाह मेरे ये बीमारी आ रही है, अल्लाह मैं क्या करूं, पैसा भी नहीं है, परेशान हूं, नहीं है पैसे, कहां से इलाज करवाऊं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, वाइफ बीमार हो रही है, मैं खुद बीमार हो रहा हूं, मेरे माँ बाप, कहां से करवाऊं। अल्लाह से बातें करो, ए अल्लाह मुझे तू करके दे, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं मालूम, तू ही नवाजेगा मुझे, और तू ही नवाजता है हमेशा मुझे। वही बात फिर आ जाती है कि अल्लाह तू ही नवाजेगा, क्यों? इज्जाका नअबुदु व इज्जाका नस्तईन, मैं तेरी ही इबादत करता हूं अल्लाह, और तुझसे ही मदद चाहता हूं। जब आप अल्लाह रब्बुल इज्जत के करीब होते चले जाते हो, बिल्कुल करीब, आप जब दिल से, दिल की एक आवाज होती है, कि इंसान की एक जबान से आवाज निकलती है, एक होते कहते हैं कि अंदर से जो आवाज निकल रही है, कहते हैं ना यार आह ना निकल जाए, किसी की दिल से आह निकल जाती है, तो वो आह क्या होती है? अंदर से बात करने को कहते हैं, कि अंदर से दिल उसका बोल रहा हो। तो ऐसे बन जाओ कि अल्लाह से तुम्हारा दिल बातें करने लग जाए, अल्लाह से तुम्हारा कनेक्शन मजबूत हो जाए। जब तुम्हारा दिल अल्लाह से बात करने लगेगा, यकीन मानो अल्लाह से कनेक्शन मजबूत होगा, अल्लाह के करीब हो जाओगे, तो मेरे दोस्त, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी बहनों और मेरी माँ, मेरे बच्चों, यकीन मानो इतना बरसेगा सोच भी नहीं सकते। अगर आप में से कोई एक बंदा भी मुझे जानने वाला, मेरा जानने वाला, तो शायद मेरी पिछली जिंदगी को भी अच्छे से जानता होगा। मैं सच कह रहा हूं, मैं किसी से कोई भी 1 रुपया भी, मैं सच कह रहा हूं, मैं कोई वजीफा नहीं लेता। नहीं मानोगे आप लोग, आप बोलोगे सब मौलवी, बहुत सारे मौलवी लेते हैं, बहुत सारे नहीं लेते। भाई मैं भी नहीं लेता, जरूरत ही नहीं, क्यों लूं? मेरा अल्लाह है ना, मांगता हूं उससे, खूब मांगता हूं उससे, वो बहुत नवाजता है। इतना अकीदा मजबूत करो, बोलो अल्लाह तुझसे ही चाहिए, तू मेरा दोस्त है, मैं क्यों जाऊं किसी के पास, मैं तो तेरी इबादत करता हूं, तुझ पर ईमान लाया हूं, मैं तेरी इबादत करता हूं, तेरे आगे सजदा करता हूं, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा। ये दुनिया जलील और रुसवा कर देती है, मैं नहीं जाऊंगा, आज से वादा है, मैं तेरे आगे ही झुकूंगा, मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा, सिर्फ तेरे आगे ही हाथ फैलाऊंगा, मैं तेरे दर का मोहताज और हमेशा रहूंगा, मैं तेरे दर का फकीर हूं। अल्लाह से बोलो, बातें करो, फिर देखो कैसे रहमतें बरसती हैं, कैसे रहमत की बारिशें बरसती हैं, कैसे रिस्क की फरवानी होती है, आप सोच भी नहीं सकते। वयरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अला अल्लाह फहुव हस्बुह। आप सोचो, इस आयत को समझो, पढ़ो, उसको समझ में आ जाएगा। आप यकीन मानिए, अल्लाह पाक बेहिसाब रिज़्क़ बरसाएगा, बेहिसाब। अल्लाह पर जो तवक्कल करता है, अल्लाह पाक उसके लिए ऐसे रास्ते खोल देता कि आप सोच भी नहीं सकते, तब वो तसव्वुर नहीं कर सकते। यह आपने सुना होगा, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, बेशक अल्लाह ताला जिसे चाहता बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाता। और हकीकत है, समझो, भरोसा, अकीदा ये मजबूत कर लो, सिर्फ रो, अकेले बैठकर रो,
दुनिया को मत दिखाओ यार, मैं तो अल्लाह से रो रो कर दुआ मांग रहा हूं, अल्लाह से रो रो कर इल्तिजा कर रहा हूं, मेरी दुआ कबूल नहीं हो। ना 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 ना, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना, बिल्कुल भी मायूस ना होना। मांगो, टूट कर मांगो, उठना नहीं जब तक तुम्हारा काम ना बन जाए, जब तक तुम्हारे दिल को तसल्ली ना मिल जाए। फिर देखना कैसा तुम्हारा काम बनता है, कैसे तुम्हारे रास्ते खुलते हैं, कैसे दुनिया तुम्हारे पीछे होती है और तुम आगे होगे। तुम्हें तरक्की नजर आएगी, तुम्हें मंजिल नजर आएगी, तुम्हें सीढ़ियां नजर आएगी जिस पर तुम कदम रखोगे। बस सब्र, तहम्मुल और अकीदा मजबूत, ईमान मजबूत, कामिल यकीन, ये तुम्हें इतनी बुलंदी पर पहुंचा सकता है कि तुम सोच भी नहीं सकते, तुम सोच भी, तसव्वुर भी नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ ये 3-4 चीजें, इनको समझ लो, अल्लाह पर कामिल यकीन रख लो, ईमान मजबूत कर लो, अकीदा मजबूत कर लो और अल्लाह के आगे झुक जाओ। मेरे दोस्तों, अल्लाह के आगे झुक जाओ, गिड़गिड़ाओ। दुनिया कुछ भी नहीं देगी। जो उधार देता है या तुम्हें लोन देता है, तुम सूद पे सूद देते हो, सूद पे सूद देते हो। तुम क्या, तुम्हारी नस्लें भी जो है वो तबाह बर्बाद हो रही है। अगर नहीं हो रही, कसम खाकर कमेंट्स में कह दो कि मैंने लोन लिया, मैं तबाह नहीं हुआ हूं। एक बंदा मुझे दिखा दो, एक बंदा। नहीं दिखा सकते, मुझे नहीं दिखा सकते। तुम तो क्या, तुम्हारी औलाद भी जो है वो, नस्लें भी तुम्हारी जो है उधार के दलदल में, सूद जैसी लानत में पड़ गई है। क्यों? सामने वाला तुम्हें परेशान देखकर उधार देता है, तो उसको पता है ये कहीं नहीं भाग सकेगा, कहीं कुछ नहीं कर सकता, इसने लौटाना है, मुझे लौटाना है। और वो इतनी अजियत देता है, इतनी अजियत देता है कि बाप माँ ये दोनों तो इसी टेंशन में निकल जाते हैं कि मैं पैसा कैसे उतारूं। उसके बाद औलाद, वो जवानी या बचपना जो भी है उनका, वो भी तबाह बर्बाद हो जाता है। अल्लाह का वास्ता है, हाथ जोड़ कर कहता हूं कि किसी भी सूरत में लोन या सूद वगैरह मत लेना। अल्लाह से मांगो यार, खाली पेट सो जाना, लेकिन ये काम मत करना। अल्लाह से रिश्ता मजबूत कर लो। मेरा रब वहदहू ला शरीक है, यकीन करो इतनी मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत मैं आपको बता नहीं सकता हूं। मैंने बुरे हालात में ये नोट किया, इसलिए बताओ। नोट करना शुरू करो ना यार, समझ में आएगा। मेरे बुरे हालात में कोई खड़ा हुआ नहीं, क्लियरली आज भी मैं कहता हूं, कोई खड़ा हुआ नहीं, कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई दोस्त नहीं, सब धोखा है, सब धोखा है दुनिया का। लेकिन कौन मदद करता है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करता है। हमारी मदद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। सिर्फ क्या है? 3-4 चीजें जो गिनवाई, कामिल यकीन, ईमान मजबूत हो गया आपका, अकीदा हो गया, ये सब तीनों एक चीजों से रिलेटेड। लेकिन क्या है इसके आगे? क्या है? झुक जाना, अल्लाह के आगे झुक जाना। मुझे अपनी खास दुआओं में याद रखिएगा। और कोई बात पूछनी हो तो कमेंट ज़रूर कर दिया करें, मैं आपको पता है लाजमी कोशिश करता हूं जवाब देने की, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों को जवाब भी मिलता है। कोई अगर ऐसी बात हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह जवाब दूंगा। मुझे अपनी खास दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूं आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।